उनको भी याद है। और मेरा विश्वास मानिए कि आप भी यदि हमसे क्लास कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन है, ऑफलाइन है या यूट्यूब पर भी है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं जिस तरह से मुझे याद है उसी तरह से आपको भी याद हो जाएगा। हम ट्रिक के माध्यम से सारी बात को याद करवाते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, ये दो नाम आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि यह सबसे बढ़िया नगरीय सभ्यता थी पूरे, है ना। जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, लेखन प्रारंभ की लिपि और नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ये सारी नाम एक ही चीज़ है, क्योंकि ये सब चीज़ से जो इसकी विशेषता हो गया, इसी से जाना जाता है। तो हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को आप तो नहीं भूलिए। तो हड़प्पा से क्या मिला, यहाँ से अन्नागार यानी अनाज रखने की कोठी। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला, मोहनजोदड़ो से मिला स्नानागार, ग्रेट बात। चनहुद्रो से क्या, मेकअप का सामान, वक्राकार ईंट। रोपर से क्या मिला, कुत्ते की हड्डी। कोटजीत से क्या मिला, कांस की चूड़ी। लोथल से क्या मिला, बंदरगाह। कालीबंगन से क्या मिला, कागलीबंगन से जूते हुए खेत के साक्ष मिले। और सुतकांग डोर से घोड़े सी हड्डी। और बनावली से हल्की आकृति के खिलौने। अब याद इसको कैसे रखना है, तो ये दोनों को आप याद रख लीजिएगा। दयाराम साहनी 1921 और रखालाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो को 1922। अन्नागार मिला, स्नानागार मिला, रावी नदी के किनारे है हड़प्पा और सिंधु नदी के किनारे है, और दोनों पाकिस्तान में है। उसके बाद चनहुद्रो पे आते हैं। तो चनहुद्रो यानी कि देखने में अच्छा नहीं है ना, तो इसीलिए जो है मेकअप कर लिया, डॉक्टर मेके। और यहाँ से मेकअप का सामान और साथ साथ वक्राकार ईंट मिला, इससे भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है रोपर, यानी कि जैसे कि देखिए बहुत सारे आदमी खास करके बिहार से दूसरे जगह पलायन करते, माइग्रेट कर जाते हैं। किस पर्पज़ से, रोजगार के पर्पज़ से। रोजगार के पर्पज़ से ऐसे मान लेते हैं याद करने के लिए कि यहाँ का आदमी कहाँ चल गया, पंजाब चल गया। किसके लिए, धान को रोपने के लिए, तो रोप दिया। और रोपने से जो है वहाँ क्या हुआ, रोपने से जैसे वहाँ खुदाई हुई तो वहाँ हड्डी मिल गया। और हड्डी किस चीज़ का था, कुत्ते का हड्डी था। तो कुत्ते का हड्डी था, वहाँ का मजदूर बगावत कर दिया और कहा कि अब जो है काम हम नहीं करेंगे, काम हम नहीं करेंगे। तो बोला क्या होगा, बोला इसके लिए यज्ञ कराया जाएगा, इसके लिए यज्ञ कराया जाएगा। हाँ बात ठीक है, यज्ञ कराया जाएगा तो इसमें जो है पानी आएगा वह सतलज नदी के किनारे से आएगा, तब जाके यज्ञ होगा। तो यज्ञदत्त शर्मा, और तब जाके काम होगा, धान लग जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। पंजाब में गया धान लगाने, पंजाब हरा भरा हो गया तो रूप खिल गया, तो रूपनगर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हम सारे स्थल को जो है ट्रिक वाइज याद करवा देते हैं। जैसे कोट डिजीज है, कोट पहन के इस पूरे लिस्ट में आपको एक ही जो है मोहम्मद दिखेगा, फैजल अहमद खां, उससे भी आप याद रख सकते हैं। अब कोट पहन के फैजल अहमद खां कोर्ट में पहुंच गया, है ना, कोर्ट में पहुंच गया। और फैजल अहमद खां जो है यह कोर्ट में पहुंचा और बताया कि यह कांस की चूड़ी है ना, कांस की चूड़ी है कि कांच की चूड़ी है, इसमें कन्फ्यूजन था। तो कोट पहन के पहुंच गए हैं कौन, ये आपका कोट डिजीज, कोट पहन के फैजल अहमद खां, और कोर्ट में बताया कि यह कांस की चूड़ी नहीं कांच की चूड़ी है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। लोथल सभी जानते हैं, बंदरगाह के लिए फेमस है, गुजरात में है, यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। तो डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे सारे स्थल के बारे में, और सब जगह से जो है बहुत सारी चीज़ मिले, लेकिन ये प्रमुख स्थल है और यहाँ से प्रमुख चीज़ें जो मिला, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, उसको हम बताने का प्रयास किए। और सारी चीज़ मिले, जैसे कि बंदरगाह कितना बड़ा था, स्नानागार में क्या क्या फैसिलिटी थी, ये सारी चीज़ को हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली रूप से एक बार जो है आपको रिकॉल करा देते हैं कि पढ़ना क्या क्या होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में डिटेल में तो चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो लोथल जो है, लोथल से बंदरगाह मिला, पोर्ट मिला बंदरगाह, और यहाँ बंदरगाह मिला तो यहाँ आदमी को रोजगार मिल रहा था, तो आदमी भोग विलास कर रहा था। तो भोगवा नदी के किनारे आप याद रख सकते हैं, और गुजरात में है, भारत के पश्चिमी छोर पे। उसके बाद कालीबंगन। अब देखिए कालीबंगन कोलकाता साइड जाएंगे तो वहाँ जो है काली पूजा में नाचने का गाने का प्रबंध होता है, यानी कि लड़का भी नाच लेता है। लेकिन यही ट्रेडिशनल को जो है राजस्थान में लड़का जो है घाघरा पहन के डांस कर रहा था, और इसी के दौरान जो है उसके पिताजी को गुस्सा आ गया, जिसका नाम था बीके थापर, वह मार दिया एक थापर।
थापर मार दिया, ज़मीन पे गिर गया, और ज़मीन पे जैसे गिरा तो वहाँ पे निशान हो गया। ज़मीन पे गिरने के बाद क्या हो गया, निशान हो गया। तो वह जो है निशान लग रहा था कि हल की आकृति का निशान है, हल का जुता हुआ है। थप्पड़ कौन मारा, बीके थापर। और क्या, घाघरा पहन के डांस कर रहा था घाघर नदी के किनारे। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद है सूतकांग डोर, यानी कि घोड़ा सोया हुआ था। कंफ्यूजन है कि घोड़ा का हड्डी है कि नहीं है। अब इसको जो है फैसला करने के लिए जज साहब आते हैं, श्री जज, और वह फैसला करता है कि यह घोड़े का हड्डी है ना। तो अब आदमी मान लेता है, तो समझ लीजिए दासक नदी मान लिया, दासा गया, तो दासक नदी, मकरान नदी, यानी कि मकरे के जाल के तरह उलझन है, क्लियर नहीं है। मकरान, दासक नदी, और यह जो है पाकिस्तान में है। उसके बाद बनावली, बनावली से क्या स्पष्ट हो रहा है, बनाया गया है। क्या बनाएगा, मिट्टी का खिलौना बनाया। और ख़त्म होगा विस्ट, RS विस्ट, विस्ट आदमी, जैसे कि एक मूवी में हीरो होता है, हीरो जिंदा रहता है, विलन होता है, ख़त्म हो जाता है, तो विलन विस्ट नाम रख सकते हैं। इसको भी हम याद करवा देंगे। RS विस्ट, हल की आकृति के खिलौने। और जिस तरह से सरस्वती नदी विलुप्त हो गया, उसी तरह जो है RS विस्ट जो है इसको खोजा है, और हल की आकृति के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, यह जो है नष्ट हो गया। यह हरियाणा में है। और बनावली, RS विस्ट, देखिए दो नाम, RS विस्ट, एक होगा SR विस्ट, SR राव। तो ये SR राव जो है बंदरगाह, यानी कि लोथल में बंदरगाह को खोजा। तो ये अच्छे काम कर रहा था, यहाँ से आदमी को भोग विलास हो रहा था, लेकिन ये RS विस्ट था। तो ये दो नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद BK थापर है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा टर्म आपको समझाने का प्रयास किए हैं, और आपको जो है यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेगा।